हमारी ये धरती रहस्यों से भरी हुई है और हमारी इसी धरती पर कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनके बारे में सिर्फ कुछ या कह लो कि ना के बराबर लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक है आसमान में बहने वाली नदी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में असंभव सी लगने वाली ये बात सच है कि आसमान में भी नदी बहती है जिसे एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। और सुनकर झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि आसमान में बहने वाली नदियों में धरती पर बहने वाली नदियों से भी ज्यादा पानी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1985 से 2020 तक भारत में 70% बाढ़ का कारण यही आसमान में बहने वाली नदी है। यहाँ तक कि साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा में भी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन आसमान में बहने वाली नदियों का ही हाथ था। तो चलिए बिना वक्त जाया करे आज आसमान में बहने वाली नदियों के बारे में जानते हैं सिर्फ कुछ मिनटों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मिस्टर क्यूरियस माइंड पर। आखिर ये आसमान में बहने वाली नदी है क्या? दरअसल दोस्तों ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब समुद्र का पानी तेज धूप और गर्मी के कारण गर्म होता है, तब समुद्र का पानी भाप बनने लगता है, जिसके बाद ये भाप यानी वाटर वेपर तेज समुद्री हवा और जेट स्ट्रीम के कारण लगातार तेजी से आसमान की ओर उठने लगता है। याद रहे ये वाटर वेपर इंडिविजुअल लेवल पर नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते और इनका साइज सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर्स का होता है, जिस वजह से ये इजिली आसमान में उड़ पाते हैं। क्योंकि ये वाटर वेपर अब हवा में है, जिस कारण से हवा इनको लंबा चौड़ा खींचकर एक नदी के रूप में ढाल देती है, जिस वजह से इन वाटर वेपर के झुंड को आसमान में बहने वाली नदी और साइंटिफिक लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है तो आगे की बात सुनो। याद रहे ये वाटर वेपर अभी भी आसमान में ही है, जिस वजह से हवा इन वाटर वेपर को अपने साथ आगे की ओर उड़ाकर ले जाती है। और जब ये वाटर वेपर वाली हवा किसी ठंडी जगह या पहाड़ से टकराती है तो हवा में मौजूद वाटर वेपर बर्फ या पानी बनकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद फ्लैश फ्लड जैसे इंसिडेंट सामने आते हैं। वैसे ये आसमान में बहने वाली नदी यानी एटमॉस्फेरिक रिवर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि पहले तो ये हवा के जरिए मूव करते हैं और यूं ही कहीं पर भी नहीं गिर जाते। इसके अलावा ये कई बारी इंसानों को फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे सूखे के समय में पानी की कमी को पूरा करना और नुकसान भी बाढ़ के रूप में। वैसे एक एटमॉस्फेरिक रिवर की लेंथ 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर और विड्थ 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये थी आसमान में बहने वाली नदी यानी एटमॉस्फेरिक रिवर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।